कैसे एक सुबह मिनटों में राख हो गए थे हिरोशिमा और नागासाकी जब अमेरिका ने उठाया था एक घिनौना कदम। कैसे एक बटन से रुक गया था दूसरा वर्ल्ड वॉर। आज तक नजर आता है एटॉमिक बम का असर। अमेरिका ने कैसे अंजाम दिया इतना खतरनाक मिशन, जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार, आदाब, मैं हूं स्वराज और आप देख रहे हैं द देश पोर्ट। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा अभी अभी नींद से जागकर अपने कामों में लगा था। लोग ऑफिस जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे। अचानक दूर से उन्हें आसमान में एक विमान दिखाई दिया, USAA B-29 एनोला गे। लोगों को ये तो पता था कि ये जहाज अमेरिका का है। सुबह 8:15 पर लोगों को उस जहाज से कोई चीज नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही थी। 45 सेकंड के हवाई सफर के बाद जब वो चीज जमीन पर गिरी तो सेकंड में नजारा बदल गया। लिटिल बॉय बम में 12 किलो टन से अधिक TNT के साथ विस्फोट हुआ। उस विस्फोट ने हिरोशिमा में लगभग 5 मील स्क्वायर को राख में बदल दिया। जमीन का तापमान 4000 डिग्री के ऊपर चला गया। लोग जहां खड़े थे वहां सिर्फ उनकी परछाई बची थी। विस्फोट के 4 दिनों के भीतर लगभग 1,20,000 नागरिक निवासियों की जान चली गई। उनमें से कई विस्फोट से तुरंत इवेपोरेट हो गए। 3 दिन बाद 9 अगस्त को लगभग 11 बजे इंडियन एयरबेस से एक और B-29 ने नागासाकी शहर पर दूसरा वर्किंग एटम बम फैटमैन गिराया। शहर के लगभग 2.5 वर्ग मील को बर्बाद कर दिया गया और विस्फोट में 70,000 से अधिक लोग मारे गए। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि अमेरिका को यह कदम क्यों उठाना पड़ा। इस बात को समझने के लिए हमें वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ पहलुओं को समझना पड़ेगा। साल था 1939। पोलैंड को इन्वेड करने के बाद हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 का बिगुल बजा दिया था। इसके बाद धीरे धीरे इटली, इंग्लैंड, रूस, जापान और फिर अमेरिका इस जंग में शामिल हो गए। ये वॉर अलाइड फोर्सेस और एक्सिस पावर के बीच में लड़ा जा रहा था। 1941 तक अमेरिका इस वॉर का हिस्सा नहीं बना था। वर्ल्ड वॉर 1 ने अमेरिका को दहला दिया था, सो उसने यूरोप और एशिया के मामलों में दखल देना बंद कर दिया था। अमेरिका इस बात से वाकिफ था कि जापान एशिया के देशों पर हमला कर उनके राज हथिया रहा है। इसी वजह से अमेरिका ने जापान को गोल्ड, स्टील जैसे मटेरियल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। बात तब बढ़ गई जब अमेरिका ने ऑयल पर भी रोक लगा दी, क्योंकि अमेरिका लगभग जापान का 80% तेल सप्लाई करता था। जापान ने इस बात पर 1941 में US आइलैंड पर्ल हार्बर के एयरक्राफ्ट स्टेशन पर हमला बोल दिया, जिसके बाद न चाहते हुए भी अमेरिका को इस वॉर में आना पड़ा। बर्लिन बंकर में एडॉल्फ हिटलर की मौत ने जर्मनी को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया और 30 अप्रैल 1945 को जर्मनी ने अपने हथियार डाल दिए। जापान अभी भी इस लड़ाई को पूरे जोशो खरोश से लड़ रहा था। जापान के पत्रकार बताते हैं, जापान में 19वीं सदी से ही लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। इंपीरियलिज्म ने जापान में अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी। वहां के लोग एम्परर को भगवान का भेजा हुआ मसीहा समझते थे और उनकी कई बातों को मरते दम तक निभाने की कस्में खाते थे। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त एम्परर हिरोहितो ने अपनी सेना को सरेंडर करने से मना कर रखा था और जंग में मरना एक बड़ी शान का काम बताया था। भेड़चाल में पूरी जापानीज आर्मी लगभग आधे एशिया पर कब्जा जमा चुकी थी और यूरोप की तरफ अपने हाथ बढ़ा रही थी। ऐसे में जब जापान ने कमांडर टोजो को पर्ल हार्बर भेजकर अमेरिका के घर में घुसकर धावा बोल दिया तो अमेरिका को भी एक्शन में आना पड़ा। 12 अप्रैल 1945 अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की मौत हो गई और उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन को नया प्रेसिडेंट बनाया गया। ऑफिस संभालते ही हैरी को एक खुफिया प्रोजेक्ट द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में पता चला। रूजवेल्ट ने यह प्रोजेक्ट अमेरिका को एक एटॉमिक कंट्री बनाने के लिए लॉन्च किया था। 19 जुलाई 1945 न्यू मैक्सिको के एक बड़े रेगिस्तान में अमेरिका ने दुनिया का पहला एटम बम टेस्ट किया। प्रेसिडेंट हैरी ने 26 जुलाई को जापान को पहली वार्निंग भेजी, जिसका नाम था पोस्टडैम डिक्लेरेशन। लिखा था कि जापान अगर अनकंडीशनल सरेंडर नहीं करता तो अमेरिका जापान के शहर तबाह कर देगा। लेकिन जापानी आर्मी पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन तब तक रूस ने भी जापान पर हमला बोल दिया था। 6 अगस्त 1945 USAA B-29 US मिलिट्री एयरक्राफ्ट हिरोशिमा पहुंचा और सुबह 8:15 पर हिरोशिमा पर पहला एटम बम लिटिल बॉय गिरा दिया। आंखों देखी लोग बताते हैं कि उस दिन जापान के आसमान में मानो सूरज फट गया था। अमेरिका के फाइटर पायलट भी इस ड्रॉप से हुए नुकसान की कोई जानकारी नहीं दे पा रहे थे। लेकिन बात साफ थी कि नुकसान छोटा नहीं था। हिरोहितो तो जब तक ये बात पहुंची तो उसने कोई आम बम समझकर इस इंसिडेंट को इग्नोर कर दिया। 3 दिन के अंदर हिरोशिमा में 1,20,000 से ज्यादा लोग मर चुके थे। लेकिन जापान अभी भी सरेंडर नहीं कर रहा था। 9 अगस्त हिरोशिमा के ठीक 3 दिन बाद नागासाकी पर सुबह 11 बजे के आसपास अमेरिका ने एक और एटम बम फैटमैन गिराया।
इस बार धमाका हिरोशिमा से भी भयानक था। दोनों बम धमाकों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और जो बच गए उनकी हालत ऐसी थी कि वो रोज मौत मांगते थे। मारे गए लोगों में 95% सिविलियन थे। लेकिन इस बात ने आखिर जापान को अपने घुटनों पर ला दिया और 15 अगस्त 1945 9:05 पर जापान ने ऑफिशियल सरेंडर के बाद दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। आज इस दुनिया में हजारों एटम बम, जिनके आगे हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए हुए बम फुलझड़ी जैसे हैं, लेकिन ये घटना लोगों में आज भी खौफ पैदा कर देती है। एटम बम का नुकसान दोनों शहरों की आने वाली नस्लों ने भी झेला है, लेकिन अब जापान एक टेक्निकल एडवांस देश बनकर दुनिया के सामने है। जापान को यह घटना आज लोगों को प्रेरणा का स्रोत बनती है। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे द देश बोर्ड। मेरा नाम है स्वराज। नमस्कार।